महाभारत के युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ? यह प्रश्न कभी न कभी आप सभी के मन में उठा जरूर होगा। तो आइए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महाभारत युद्ध को भारत की भूमि कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था और यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अश्विनी सेना थी, जिसमें से कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अश्विनी सेना थी। एक अश्विनी सेना में 21,800 हाथी थे, 21,870 रथ थे, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। प्रथम नाम है कृपाचार्य। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य बच गए थे क्योंकि इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुलगुरु थे। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से लड़े थे। वे आज भी जीवित हैं। दूसरा नाम आता है कृतवर्मा। कृतवर्मा यादव थे और यह भोज राजा हार्दिक के पुत्र थे। मथुरा पर आक्रमण के समय कृष्ण ने कृतवर्मा को पूर्वी द्वार की रक्षा का भार दिया था। तीसरे नंबर पे आते हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े थे। गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के मस्तक पर अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से सुरक्षित रखती थी। यही कारण था कि उन्हें कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पांडवों का वंश का विनाश कर दिया था, जिस कारण कृष्ण ने उन्हें श्रापित चिरंजीवी होने का श्राप दे दिया था। चौथे नंबर पर है युयुत्सु। महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु ने पांडवों की ओर से लड़ाई की थी। युयुत्सु राजा धृतराष्ट्र के वैश्यादासी महिला से उत्पन्न हुए पुत्र थे। माना जाता है युयुत्सु का वंश आज भी मौजूद है। पांचवें स्थान पर है सात्यकी। महाभारत युद्ध में सात्यकी पांडवों की ओर से लड़ने वाले यादव योद्धा थे। सात्यकी ने कौरवों के उच्च कोटि के योद्धाओं को मार डाला था। सात्यकी ने यादवों के झगड़े में कृतवर्मा का सर काट दिया था और वह भी मारे गए थे। छठे नंबर पे है कृष्ण के यादव वंश का नाश। कुछ यादव युद्ध में मारे गए और कुछ बचे गांधारी के श्राप के चलते आपसी युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद श्राप के चलते कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध होने लगे, जिसमें से कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर जल समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर पे तीर मार दी, जिसके कारण उन्होंने बहाना कर अपना देह त्याग दिया और बचे हुए लोगों ने कृष्ण के कहने के अनुसार द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके भोज गणराज्य का अंत हो गया और कृष्ण की बनाई द्वारका सागर में डूब गई। सातवें नंबर पे है 5 पांडव। पांडु पुत्र और 5 पांडवों में से सबसे बड़े युधिष्ठिर ने, चाहे वो शत्रु वर्ग के हों या मित्र वर्ग के, उनका दाह संस्कार एवं तर्पण किया था। कई वर्ष तक पांडवों ने राज सुख भोगने के बाद स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। 8वां स्थान है धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र एवं गांधारी से कुछ ऐसी बात कही जिसको सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और उसके बाद दोनों वन चले गए। उनके साथ गांधारी, कुंती, विदुर एवं संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहे और तपस्या किया करते थे। फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बल होने के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने उसी समय अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वह एकाग्र होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवऋषि नारद के कहने पर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी श्राद्ध कर्म करे और दान दक्षिणा कर उनकी आत्मा को मुक्त किया। महाभारत के युद्ध के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कृष्ण, सात्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र और द्रौपदी, गांधारी व विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां
आधे भी जीवित बच गए थे। प्रिय दर्शकों, अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो आप हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।